हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 12 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक किसके नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशंस के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हाँ जी, महानिदेशक कौन बन गए हैं नौसेना ऑपरेशन के? तो इसके ऑप्शन है राजेश पेड़ारक, रवि अग्रवाल, जिग्नेश रावत। तो इसका ऑप्शन राजेश पेड़ारकर, रवि अग्रवाल, जिग्नेश रावत। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि राजेश पेड़ारकर। हाँ जी, राजेश पेड़ारकर ने हाल ही में नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और बता देता हूँ आपको मैं नौसेना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। हाँ जी, भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में। और नौसेना दिवस हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नौसेना दिवस? 4 दिसंबर को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाँ जी, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमवीर सिंह। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? करमवीर सिंह। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हमारे जी अशोक कुमार जी हैं। और डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ रवनीत सिंह। हाँ जी, चीफ कौन है हमारे? करमवीर सिंह। वाइस चीफ कौन है? अशोक कुमार। डिप्टी चीफ है रवनीत सिंह। नौसेना की स्थापना 1612 में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना गया है? हाँ जी, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसके ऑप्शन है अल सल्वाडोर, गवाटेमाला, निरका, रुगवा, जमैका। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अल सल्वाडोर। हाँ जी, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश का मतलब विश्व का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ये बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अभी तक किसी देश ने बिटकॉइन को वैध करेंसी नहीं घोषित किया है। बिटकॉइन को किसी भी देश ने अभी तक कोई वैध करेंसी घोषित नहीं किया है। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया। अब आधिकारिक रूप से अल सल्वाडोर इसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है कि जब बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अब किसी भी सौदे के लिए बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। अल सल्वाडोर की जनता बिटकॉइन का यूज कर सकती है किसी भी सौदे के लिए। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। अल सल्वाडोर की संसद में वोटिंग हुई थी जहां पे बिटकॉइन को 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, डीको सिंह, मोहन अग्रवाल, प्रमोद सिंह। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का क्या नाम है? इनका आंसर है बी, हाँ जी, डीको सिंह। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और 1998 एशियाई खेलों के विजेता डीको सिंह का निधन हो गया है। दिग्गज मुक्केबाज डीको सिंह का निधन हो गया। 1998 एशियाई गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डीको सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। किस बीमारी से? लीवर कैंसर से वो जूझ रहे थे। बस 2017 में ही उनका उपचार चल रहा था। 2017 से ही उनकी इलाज चल रहा था उनका। मणिपुर के रहने वाले डीको सिंह कहाँ के रहने वाले थे? डीको सिंह मणिपुर के। को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। हाँ जी, इनको 2 अवार्ड मिले थे। 1998 में इनका अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2013 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। डीको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया। उन्होंने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की
2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ जी, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश ने इस रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि 2018-19 में हिमाचल प्रदेश का जो स्थान था एनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में, उसमें 18वां स्थान था। अब उसका तीसरा स्थान हो गया और शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। तो इसके ऑप्शन है पंजाब, असम, राजस्थान, बिहार। दोस्तों ऑप्शन क्या है? पंजाब, असम, राजस्थान, बिहार। तो इसका आंसर है राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना में क्या होगा, जो कृषि उपभोक्ता होंगे उनको हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। अगर जिन कृषि उपभोक्ताओं के मीटर लगे हुए हैं तो उनको हर महीने 1,000 रुपये या अधिकतम 12,000 हर साल अनुदान दिया जाएगा या छूट दी जाएगी। इससे प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इससे क्या होगा, 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? हाँ जी, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जो जीडीपी थी उसका अनुमान को 11% से घटाकर कम कर दिया गया। वो ये बताना है कि 11 से कितना कम कर दिया। इसके ऑप्शन है 7.5%, 6.5%, 8.5% या 9.5%। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 9.5%। हाँ जी, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी के जो 11 अनुमान था उनका 11% उसको घटाकर 9.5% कर दिया गया है। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़े प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती किया है। किसके कारण? जी, कोरोना कार्य के कारण जो निजी खपत हुई और निवेश पर जो प्रभाव पड़ा है उसके कारण इन्होंने हमारी जो जीडीपी की रेटिंग थी उसको घटाकर 11 से घटाकर 9.5 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीका करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? हाँ जी, इसमें ये बताना है जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान, उसमें कितने प्रतिशत वयस्क लोगों को टीका लगा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है 50%, 65%, 75% और 100%। तो दोस्तों इसका आंसर है 100%। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के वेयान गांव में 100% वयस्क आबादी को टीका लगा चुकी है। 100%। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव हाल ही में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। हाँ जी, ये भारत का पहला गांव बन गया जहां पे 100% वयस्क आबादी को टीका लग चुका है। इस गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी चुकी है। 18 साल से जो अधिक के जो भी लोग थे सबको यहाँ पे वैक्सीन लग चुकी है। इस गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं। हाँ जी, खाली 362 लोग इस गांव में वयस्क लोग रहते हैं, जो 18 साल से ऊपर है उनको वयस्क बोला जाता है। तो 362 ही वयस्क लोग रहते हैं जो 18 साल से ऊपर है और सभी को यहाँ पे टीका लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की गोटेंग प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका की गोटेंग की एक महिला थी, उन्होंने एक साथ कितने बच्चों को देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
तो इसका ऑप्शन है 3 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे या डी 10 बच्चे। तो दोस्तों इसका आंसर है 10 बच्चे। हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका की गोटेंग प्रांत महिला गोसेम थमार सितोल ने एक साथ 10 बच्चों को देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हलीमा सीसे ने बनाया था। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? हलीमा सीसे, जो 1 महीने पहले ही बनाया था। उन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया था। जो कहाँ की है? मोरक्को की। जो कहाँ की है? हलीमा सीसे मोरक्को की। उन्होंने 9 बच्चे को देकर इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को दक्षिणी अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की महिला गोसेम थमारा सितोले ने तोड़ दिया है। उनके 10 बच्चों में 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। 10 बच्चों में कौन? 7 लड़के और 3 लड़कियों को एक साथ जन्म देकर माली की रहने वाली हलीमा का 9 बच्चों का जन्म देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, सूरत। इसका ऑप्शन बेंगलुरु, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, सूरत। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। हाँ जी, अहमदाबाद में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसे गुजरात के अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी, कहां पर? गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। साबरमती नदी के किनारे स्थित गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। यह पहला ऑपरेशन की ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कहां के? बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन है अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सी मुरली विजय या डी रवि बनर्जी। इसका ऑप्शन अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, मुरली विजय या डी रवि बनर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। हाँ जी, बंगाल के रवि बनर्जी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बंगाल के रवि बनर्जी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बंगाल के पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। यह जानकारी बंगाल क्रिकेट संघ ने दी। किसने दी ये जानकारी? बंगाल क्रिकेट संघ ने यह जानकारी दी। वे 72 वर्ष के थे। वो कितने साल के थे? वो 72 वर्ष के थे। बनर्जी 1969 से 70 और 1974 से 75 के बीच बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। उन्होंने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे बंगाल की तरफ से। कब का? 1969 से 70 से और 1974 से लेकर 75 के बीच में। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।